हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग ऊंचाई और दूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर आधारित ये टॉपिक हमारा 4 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाता है। 4 नंबर ये इसमें आने ही वाले हैं। अब रेशियो बढ़ेगा भी क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमारे खत्म भी कर दिए गए हैं, तो ये रेशियो 4 प्लस भी हो सकता है, 6 पर भी पहुंच सकता है। तो फिलहाल 4 नंबर तो हमें इस पूरे चैप्टर से प्राप्त हो ही गए, 6 भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को हमें अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है। किताब में जो भी एनसीईआरटी में हमारे उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को हमें एक बार नहीं 4 बार लगा लेना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल उदाहरणों से ही बनते हैं। जैसा कि इस साल भी उदाहरण से ही हमारा एनसीईआरटी के उदाहरण से ही सवाल बना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, मैं ये नहीं कहता हूँ केवल इसी चैप्टर के आप करिए, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं हमारे सिलेबस में आप रह गए हैं, उन सबके सवाल आपको लगा लेने हैं उदाहरण, ताकि आप परीक्षा में देखें एकदम से आपको जाना पहचाना लगे और उसे आप तुरंत कर दें। नंबर पाने में अच्छे के नहीं, कितना टारगेट 100 में से कितना नंबर लाना है। 100 में से 100 की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 90 प्लस तो आपको करना ही करना है। इस साल तो रिकॉर्ड भी टूट गया है। हमारे विद्यालय, अपने विद्यालय के बच्चों ने 98 नंबर अचीव किया है और 98 नंबर गणित में प्राप्त करके उसने जिले में तीसरा स्थान पाया है। तो हमें इन 90 प्लस को हमें याद रखना है, माइनस नहीं लगाया था मैंने, उसके अंडरलाइन किया था। तो 90 प्लस हमें करने ही करने। कैसे करें, अब तो मौका है हम लोगों के पास, क्योंकि सिलेबस में से आधा तो लगभग 1/3 पार्ट तो खत्म कर ही दिया है, 30%। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से जब हम तैयारी हमारी अच्छी होगी तो 90% मार्क अपने आप अचीव कर लेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ऊंचाई हम लोग जानते ही हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, दूरी अर्थात जमीन पर चलना। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी जो है वो अपने आप में एक दूसरे से संबंधित हैं। वो किस प्रकार से संबंधित हैं, जैसे अगर हम एक चित्र के माध्यम से समझें, ये तो हो गई आपकी ऊंचाई और ये हो गई दूरी। ठीक है, तो ये दूरी आपकी और ये ऊंचाई। अब इनको आपस में भी कोई रेखा मिलाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी तिर्यक रेखा। मान लो हमने एक मीनार थी या एक दीवार थी, उस दीवार के सहारे मैंने एक सीढ़ी खड़ी कर दी, तो ये हो गई सीढ़ी, ये हो गई दीवार आपकी या मीनार हो गई। ठीक है, और ये आपका हो गया ये जमीन का सिरा। ठीक, जमीन। ठीक, तो जमीन के एक सिरे पर ऐसे ही तो लगाते हैं, जैसे ये हमारा मकान खड़ा हुआ है, मकान का दीवार है और ये नीचे जमीन है, ऐसे ही तो सीढ़ी लगाई जाती है या यहीं से सीढ़ी लगा देते हैं। यानी कि सीढ़ी को हम किसी न किसी कोण पर लगाते हैं। मान लो कोण है थीटा। ठीक, अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण से याद आना चाहिए कि ऊंचाई और दूरी जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित जरूर है। वो संबंध हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा। जैसे अगर हम इस ऊंचाई को नाम दें तो लंब कह सकते हैं, इस दूरी को नाम दें तो आधार कह सकते हैं, इस थीटा कोण के लिए यही आधार हुआ आपका, और इस तिर्यक ऊंचाई को नाम दें तो कर्ण कह सकते हैं। अर्थात लंब आधार कर्ण, लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण जो है वो इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखनी है हमें, वो तो त्रिकोणमिति में आपका रहता है। फिलहाल हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को
तो हमें केवल ये समझना है कि ऊंचाई और दूरी किस प्रकार से संबंधित हैं। ये दूरी और कर्ण या दूरी और तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से संबंधित हैं, या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, उसे हमें पढ़ लेना है। हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे ककार, त्रिकोणमिति में लाल बटे ककार, अर्थात लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर कॉस है तो आधार बटे कर्ण, और अगर टेन है तो लंब बटे आधार। अर्थात जो ऊंचाई और दूरी है यहाँ से हमें प्राप्त हुआ लंब बटे आधार, ऊंचाई बटे दूरी, ऊंचाई बटे दूरी बराबर क्या प्राप्त हुआ, 10। अब कोणांक क्या दिया गया है, थीटा, तो 10 थीटा लगा देंगे। जितना कोणांक दिया होगा उतना ही हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर कोणांक क्या दिया है, थीटा, हम लोगों ने थीटा लगा दिया। यहाँ पर कोणांक दिया होता 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री लगाते। एक आधा सवाल भी कराएंगे, अभी चिंता मत करिए आप। ठीक है, और इनमें भी लिख लेते हैं, जैसे तिर्यक ऊंचाई, सॉरी पहले ये लिखते हैं लंब बटे, अब ये लंब बटे कर्ण साइन, लंब बटे कर्ण अर्थात ऊंचाई बटे तिर्यक ऊंचाई बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, दूरी, दूरी बटे तिर्यक ऊंचाई बराबर cos थीटा। ठीक है, ये हमें तीनों सूत्रों को याद रखना है। सबसे ज्यादा सूत्र का प्रयोग इसका होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका होगा। इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर मीनार की ऊंचाई, ज्यादातर सवालों में हमारा मीनार की ऊंचाई को पूछा जाता है। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर भी आई है और मीनार की ऊंचाई यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों का ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अब इतने पर ही आधारित हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। अभी पहले इनमें कुछ तत्व हैं, जैसे एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। दो प्रकार से कोण बनते हैं आपके, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उन्नयन कोण की। इसे साफ कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है वो किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी वस्तु को धरती पर खड़ा होकर देखता है। जैसे ये हो गई मीनार। ठीक, अब इस मीनार को यहाँ पर खड़े व्यक्ति ने देखा। ठीक है, अब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, वो व्यक्ति इस मीनार को देखता है, ये देख रहा, ऐसे ही तो देखेगा, या तो मीनार के शीर्ष को देखेगा कि मीनार कितनी ऊंची है। ठीक है, या मीनार के तल को देखेगा कि मीनार का जो फाउंडेशन है वो कैसा बना हुआ। दो ही चीजों को तो देखेगा। तो मीनार के शीर्ष को देखा तो इस तरीके से उसने रेखा बनाया, एक तरीके का हमने रेखीय रूप दे दिया। ठीक है, जब मीनार के तल को देखा तो इस तरीके से उसने रेखा बना लिया। जब मीनार के शीर्ष को देखेगा तो वो कोई ना कोई कोण जरूर बनाएगा। उस कोण को हमने नाम दे दिया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है।
क्या नाम दे दिया? उन्नयन कोण। अर्थात व्यक्ति जो है वो जमीन पर ही स्थित हो और वो देखे, मीनार को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखे, तो वहां पर क्या होगा आपका? उन्नयन कोण। अब आ जाओ अवनमन कोण पर। ठीक, अवनमन कोण में क्या है? ये मान लो आपकी जमीन। ठीक, अब यहां पर एक घर है। ठीक, अब इस घर में कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, ये मीनार है। ठीक, सॉरी ये छोड़ो, इसे छोड़ो, सॉरी। ये कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लो घर है या मीनार है, कोई चीज है। अब वो यहाँ पर से व्यक्ति देख रहा है किसी भी वस्तु को। ठीक, तो जब वो वस्तु को देखेगा, इसी के सापेक्ष अगर हम एक रेखा कहते हैं क्षैतिज रेखा, तो ये क्षैतिज दूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब वस्तु जो है वो यहाँ पर स्थित है। वस्तु आपकी ये स्थित हो गई। अब इसने कहा कि वो व्यक्ति है वो वस्तु को किसी कोण पर देख रहा है। तो ये बैठा व्यक्ति, इसने देखा वस्तु को इस तरीके से, इस कोण पर। ठीक, तो ये जो कोण बनाया उसने, ये कोण, इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, यही कोण आपका क्या होगा? अवनमन कोण। अब इस कोण को हम इस कोण के बराबर भी रख सकते हैं। ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक, क्यों होगा? अगर हम इस तरीके से देखें तो ये कोण जो है, ये कोण, ये जैसे अगर आप ए बी सी और बी, तो कोण ए बी सी जो है उसका बहिष्कोण जो है वो क्या हो जाएगा आपका? VCD। ठीक, या एकांतर कोण बढ़िया रहेगा। तो वो आपका ये अवनमन कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी समकोण त्रिभुज को लेकर हम सवालों को हल करते हैं। फिलहाल आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग एक आधा सवाल कर लेंगे। जैसे आपका कोई सवाल कहेगा कि एक 20 मीटर ऊंची मीनार को कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी बिंदु से देखता है 30 अंश के कोण पर। 20 मीटर ऊंची कोई मीनार है, उसे देख रहा है आपका पृथ्वी के किसी बिंदु पर, कहीं पर भी वो स्थित होगा, लेकिन 30 अंश का कोण बनाएगा। तो बताइए कि वह मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है। ये सवाल पूछ लिया भाईजान परीक्षा में। तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, माना मीनार से व्यक्ति x मीटर दूरी पर है। एक चित्र बनाते हैं। मीनार को कोई व्यक्ति 30 अंश के कोण पर देखता, यही तो हो जाएगा। ये व्यक्ति मान लीजिए ए है। अब इसने उस
मीनार को ये 20 मीटर ऊंची है, इसे देखा, ये दूरी हम लोगों ने मान ली x है, ठीक। 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण से वो देखता है, हमने कोण ABC समकोण त्रिभुज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या दिया है, अर्थात BC ऊंचाई दी है और x अर्थात दूरी दी है। ऊंचाई और दूरी में संबंध हम लोगों ने क्या बताया है, समकोण त्रिभुज ABC में टेंजेंट ही तो लगाएंगे, tan थीटा बराबर BC बटे AB, ऊंचाई बटे दूरी, ऊंचाई बटे दूरी, ठीक है। tan थीटा का मान 30 अंश, BC का मान 20 बटे AB का मान x, tan 30 का मान हम लोगों को मालूम होना चाहिए 1/√3 बराबर 20 बटे x, x बराबर 20√3 मीटर। कह देंगे कि वो जो है व्यक्ति वो 20√3 मीटर पर स्थित है या खड़ा है, ठीक। इसे हल कर लें। एक सवाल और देखेंगे। अब एक बड़ा सवाल है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है P, ठीक है, से 10 मीटर ऊंचे, यानी कि इससे 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर, इसका शिखर यही तो है, इसके शिखर का उन्नयन कोण आपका इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब इसके शिखर पर एक ध्वज हमने लहरा दिया, एक हमने झंडा लहरा दिया आपका, ठीक। तो बताया गया है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज का शिखर ये है, P से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। तो पूछा है ध्वज की लंबाई और P से भवन की दूरी, यानी कि इसकी लंबाई पूछी, ध्वज दंड यही तो है हमारा। तो माना इसकी लंबाई h मीटर है, ये 10 मीटर दिया ही गया है, ठीक। इंडिकेशन कर दो अपने हिसाब से, P इससे दे दो A, चलो ये समकोण त्रिभुज या A, इसे दे दो B और इसे दे दो C, ठीक। तो लिख लेंगे माना इसमें सबसे जरूरी है, माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है। चित्र समझ में आ गया? एक बार फिर चित्र को समझा लेता हूं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि ध्वज के शिखर पर एक
ज्ञात कीजिए और P से A के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। P से A के बीच की दूरी माना x है, ठीक है, तथा P से घर या मकान के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक। अब हमें इसमें दो कोण बताए हैं, तो हम दो बार समकोण त्रिभुज जिन जिन त्रिभुजों में जो जो कोण बताए होंगे उन्हीं त्रिभुजों को लेकर हम हल करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAB, ठीक है, एक बनाया था PAB। तो इसमें भी आपका 10 मीटर ये दिया है और ये दिया है, अर्थात BA दिया है और AB दिया है, ठीक है। तो लगा देंगे हम tan, डायरेक्ट लगाएं, tan थीटा का मान 30 बराबर h बटे x होता है। अभी ऊंचाई बटे दूरी समझा, तो h बटे x होता है। h क्या है 10 बटे x क्या है x, यानी कि ऊंचाई बटे दूरी। तो tan 30 बराबर 10 बटे x, इसे हल कर लो। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10 बटे x, x बराबर कितना आ गया 10/√3। एक तो हमें मिल गया जवाब। अब दूसरा देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज PAC है, क्या PAC में देखो आप, तो tan थीटा का मान 45 डिग्री, 45 अंश बराबर, अब ये पूरा लगेगा कितना हो जाएगा 10 प्लस h, PAC, AC तो लगाएंगे, लिख देता हूं चलो, AC बटे PA, ठीक। तो tan 45 का मान 1 बराबर AC का मान आपका 10 प्लस का h बटे x, ठीक। इस x इसे समीकरण 1 डाल दो, यहाँ x बराबर 10/3 आया, इसे यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। तो x बराबर आपका आ गया 10 प्लस h समीकरण 1 से। तो 10/3 बराबर 10 प्लस का h, h को यही बना रहे हो, इसे लिख दे आप, h बराबर 10/3 माइनस 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इतना ही आप कर दें तो भी सही रहेगा। और आगे करना चाहे तो इसका मान करें 10 × 1.732 माइनस 1, 10 गुणा 0.732, इसका गुणा इससे कर दें 7.32 मीटर। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग बाकी के जितने भी सवाल हैं केवल हमारा चित्र बन जाए और हम हल कर लेंगे। तो जो भी आपको न समझ में आए वो हमें आप बताएं लिख करके व्हाट्सएप पर, कोई भी पता नहीं हल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लिखकर जवाब दीजिए। यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, बना बना के वीडियो डाल रहे हैं, क्या फायदा है? 90+ में से ही ले आओगे क्या? हाँ, वो 98 नंबर लाया है, कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा, ठीक है। तो आप समझिए, पढ़िए और जो भी दिक्कत आती है उसे आप मुझसे कंसल्ट करवाइए और पूछिए आप, ठीक है। धन्यवाद।